हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें सब अच्छे होंगे। पढ़ाई चल रहा है, चलिए पढ़ाई कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास हम कुछ बेसिक बताए थे, जिसमें लगभग वो तो सब को आता है। नया स्टूडेंट है तो उनके लिए चलिए वो सब रिवाइज किए हैं। चलिए अगर वो रिवाइज कर लिए तो अगले नेक्स्ट क्लास हम चलते हैं। आज हम बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में ही शॉर्टकट तरीका कैसे, मतलब ये क्वेश्चन को अब बनेगा तो उसका शॉर्ट तरीका कैसे है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका आज हम शॉर्टकट तरीका का ही सूत्र हम सारा बताएंगे। इसके बाद इस पे क्वेश्चन बनेगा, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो देखिए, जैसे किसी वस्तु या कोई भी ऐसा सामान हो, कह रहा है कि जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बस इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, इसमें बस ये याद रखना है, यदि यहाँ पे लाभ पूछ दे तो लाभ के लिए क्या करेंगे, x माइनस वाई, x में से y को घटा के बट्टा में y देना है और गुना में 100 करके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन भी बताएंगे डिजिट देके। अगर हानि पूछे, लाभ में लाभ है तो लाभ में x में से y घटता है, ठीक है। हानि पूछे तो y में से x को घटाइए, ठीक है, क्योंकि लाभ कैसे, लाभ जो निकालेंगे वो और हानि निकालेंगे तो वो आपको हम बताए हैं। ठीक है, उसी में से है कि यदि हानि है तो हानि कैसे होगा। हानि जो निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि निकल जाएगा कि कितना हानि। ठीक है, तो यहाँ पे है हानि, हानि कितना हुआ, हानि प्रतिशत, तो इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है और बट्टा में विक्रय मूल्य ही देना है। इसके बाद गुना में 100 कर देंगे। समझे दोस्त? देखिए दूसरा सूत्र कह रहा है कि जब ए किसी वस्तु को x% लाभ पर b को बेच दिया, ठीक है, b वही वस्तु y% हानि पर c को बेच दिया, ठीक है, और c वही वस्तु z% लाभ पर d को बेच दिया। यदि लास्ट में d ने यह वस्तु कुछ रुपया में बेच दिया, यानी k रुपया में बेच देता है, तो a द्वारा वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। इसके लिए दोस्त देखिए क्या करना है, ध्यान गौर कीजिएगा। 100 बट्टा फर्स्ट में जो है a क्या है, हानि पर या लाभ पर, तो क्या कहा है कि a किसी वस्तु को इतना प्रतिशत लाभ पर तो ऐड करना है, गुना में फिर b इतना प्रतिशत हानि पर, तो हानि है तो माइनस करना है, और इसके बाद फिर यानी अच्छा यहाँ पे तो है a b c d e f जितना भी दे दे उससे कोई मतलब नहीं है, सूत्र यही लागू होगा। अगर लाभ है तो जोड़ते जाएंगे, हानि है तो घटाते जाएंगे, लास्ट में
किसने कितना रुपया में बेचा उतना गुना कर देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में किसने, लास्ट का जो भी व्यक्ति है वो कितना रुपया में बेचा गुना में कर देंगे, इसका कलेक्शन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस आप लोग रिवाइज करते रहिए। देखिए इसका दूसरा सूत्र क्या है, अगला है कि जब x रुपया में ए वस्तु खरीद कर, x रुपया में ए वस्तु खरीद कर ए रुपया में x वस्तु बेची जाए, यानी उतना ही रुपया में उतना वस्तु खरीदा, फिर कह रहा है कि जितना वस्तु खरीदा है उतना रुपया में फिर इतना वस्तु बेच दिया, तो प्रतिशत और लाभ। इसमें दोस्त एक बात याद रखना है कि लाभ कहेगा, अब यहाँ पे कहिएगा कि सर ये इन इन आउट आउट है क्या, हम क्या इसका मतलब तो कुछ हम समझे नहीं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, हम इन इन ए स्क्वायर भी दे दिए हैं, एक्स स्क्वायर भी दे दिए हैं, बट्टा में आउट आउट में एक्स स्क्वायर भी दिए हैं। देखिए इन इन मतलब है एक्स एक्स क्या है, यहाँ पे क्या समझे, एक्स और एक्स क्या है, बाहर से, ए और ए दोनों रुपया और वस्तु के बीच में, तो इन इन यानी अंदर अंदर, इन गुने इन यानी ए गुने ए। ठीक है, लाभ में याद रखिएगा, लाभ कहे निकालने क्वेश्चन में रहेगा, ये सब क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछता है। ठीक है, लाभ कहे निकालने तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है कि अंदर में कौन कौन सा संख्या है, कौन कौन सा अंक है, वो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से घटाइए आउट आउट, मतलब बाहर बाहर कौन सा रुपया और वस्तु है, बाहर से कौन सा वस्तु और कौन सा रुपया, यानी एक्स स्क्वायर, बाहर बाहर आउट आउट, बट्टे बट्टा में हमेशा बाहरी संख्या को गुना कर देंगे और गुना में 100 दे देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका सबसे शॉर्ट है इन इन माइनस आउट आउट, बट्टे आउट आउट, बस। और अगर ये नहीं समझे तो ये हम दे दिए। ठीक है, अब आते हैं हानि में। ये दो टाइप में पूछता है, कभी पूछ दिया लाभ क्या होगा, कभी पूछ दिया हानि क्या होगा। तो हानि में क्या है कि हानि में ठीक इसका उल्टा होता है, यहाँ पे हम इन इन कर रहे थे, अब हम करेंगे यहाँ पे आउट आउट में से इन को घटाएंगे, यानी आउट आउट एक्स का एक्स गुने एक्स माइनस ए गुने ए बट्टा में एक्स गुने एक्स गुना 100। क्वेश्चन आपका सोल्व। अगर इस पे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो आप कमेंट करके हमको बोलिएगा। और सब एग्जाम में जितना हम एग्जाम दिए हैं, प्रत्येक एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, अभी भी पूछ रहा है। इसलिए दोस्त बीएसएससी में तो 100% ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है दोस्त, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छा से रिवाइज कीजिए। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है, जब x रुपया में ए वस्तु खरीद कर y रुपया में बी वस्तु को बेचा जाए तो लाभ और हानि क्या होगा। तो देखिए इसमें हम दिए हैं लाभ या हानि। अब लाभ हानि उसमें क्या दिए थे, तो उस ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन सूत्र देखिए, सूत्र लगभग सेम है। उसमें क्या था कि x वस्तु में x रुपया में y ए वस्तु ए रुपया में x वस्तु, यानी वहां डिजिट सेम ही रहेगा। जितना रुपया में जितना वस्तु खरीदा उतना ही रुपया में उतना वस्तु खरीदी।
ठीक है। बेचा मतलब जो हम बताए थे। और इसमें क्या है इस सूत्र में कि अलग अलग डिजिट अलग अलग दे देगा, डिजिट अलग अलग देगा, अंक अलग अलग रहेगा। उसमें क्या करना है, इसमें भी होगा वही इन इन, यानी ए गुने वाई माइनस आउट एक्स गुने बी। बट्टा में तो आउट, हमेशा आउट मतलब बाहरी जो संख्या होगा, बाहर में जो संख्या होगा, अंदर वाला संख्या को। अच्छा, अब यहाँ पे वहां पे तो लाभ अलग हानि अलग, लाभ रहेगा तो आउट होगा इन, लेकिन यहाँ पे लाभ, यदि यहाँ पे प्लस में आंसर आए तो लाभ होगा, और माइनस में आंसर आएगा तो हानि होगा। चलिए अगला सूत्र है, यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचते हुए 1 किलो के स्थान पर x ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए इसमें हमेशा लाभ होता है। अब लाभ कैसे होगा, जैसे कहीं दुकान में कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं आप, आपको बताया जा रहा है कि नहीं 1 किलो है, लेकिन वहां पे 100 ग्राम कम दिया, 100 ग्राम कम दिया, 200 ग्राम कम दिया, 50 ग्राम कम दिया। अब इस स्थिति में दुकानदार को हमेशा तो लाभ होता ही है, हमेशा लाभ होगा। तो इसमें यह है कि इसलिए इसमें हानि नहीं होता है, इसमें लाभ ही होगा। तो अब क्या है कि x ग्राम का मतलब वो बता के देता है ग्राहक को कि हमने 1 किलो दिया और वो 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब हमको 900 दे रहा है, ग्राहक को 900 दे रहा है, ठीक है, और यूज कर रहा है वो 1 किलोवाट का। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 मतलब वाट, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1000 क्योंकि यहाँ पे ग्राम दिया है तो इसलिए 1000 में से x को घटा के बट्टा में x गुने 100, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, मेहनत करो भाई, बहुत बहुत आशा है आप लोग से कम मेहनत कीजिए। मेहनत जितना कीजिएगा हमको भी बहुत खुशी होगा कि हाँ कम से कम मेहनत हो रहा है। ठीक है दोस्त, इसलिए मेहनत थोड़ा कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो हम पहले भी वीडियो में बताए हैं कि अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तब जाके सब इसका लाभ ले पाएगा दोस्त। ठीक है, इसलिए आप लोग पसंद आए तो कुछ सोचना नहीं है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस। और इस पे कल का क्लास में हम क्वेश्चन बताएंगे, सब क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए, उसको रिवाइज करके रखिएगा, हम कल क्वेश्चन इसका बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग मेहनत, बस एक तो रिक्वेस्ट हमेशा हम करते हैं कि कम से कम मेहनत, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है दोस्त। पढ़ाई ऐसा है कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, इसलिए मेहनत कीजिए। ठीक है।